सबकी नजर इसी बात पर है कि आखिरकार नीतीश कुमार किस तरीके से जवाब दे रहे हैं और बड़े ही सधे हुए अंदाज में नीतीश कुमार की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। लालू परिवार पर नीतीश कुमार का बड़ा हमला सत्ता सेवा के लिए होती है, भोग के लिए नहीं, यह नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया। सांप्रदायिकता की आड़ में भ्रष्टाचार का साथ नहीं दिया जा सकता। लालू परिवार पर नीतीश कुमार का यह बड़ा हमला किया गया है। सत्ता सेवा के लिए होती है, भोग के लिए नहीं होती। सांप्रदायिकता की आड़ में भ्रष्टाचार का साथ नहीं दे सकता था। लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, जिनकी तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि इस लड़ाई को भ्रष्टाचार वर्सेस सांप्रदायिकता की लड़ाई बनाया जाए, और इसी मामले पर आज नीतीश कुमार की तरफ से विधानसभा के भीतर यह बात कही गई कि देखिए, सांप्रदायिकता की आड़ में भ्रष्टाचार के साथ नहीं रह सकते। लालू परिवार पर नीतीश कुमार की तरफ से यह बड़ा हमला बोला गया है। याद होगा आपको, इस्तीफा देने के बाद जब नीतीश कुमार बाहर आए थे राजभवन से, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उस दिन भी लगातार निशाने पर लालू प्रसाद यादव को लिया था। तब भी उनकी तरफ से कहा गया था कि लालच की पूर्ति नहीं हो सकती। तब भी उन्होंने कहा था कि देखिए, कफन में जेब नहीं होती, और तब भी माना यह गया था कि यह सब कुछ वो लालू परिवार के संदर्भ में ही कह रहे हैं। उस दिन भी नीतीश कुमार ने कहा था कि लोकतंत्र जो है वो लोकलाज से चलता है, और आज भी नीतीश कुमार विधानसभा के भीतर कुछ उसी अंदाज में लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं कि सत्ता राजभोग के लिए, सेवा के लिए होती है, राजभोग के लिए नहीं होती। सेक्युलरिज्म का पाठ कोई हमें ना पढ़ाए, क्योंकि लगातार आरजेडी की तरफ से दुहाई सेक्युलरिज्म की दी जा रही है। कहा यही जा रहा है कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ महागठबंधन को लोगों ने चुना था, और इसी पर जवाब दे रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं नीतीश कुमार कि हमें सेक्युलरिज्म का पाठ कोई ना पढ़ाए, सांप्रदायिकता की आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। सबको आईना दिखाऊंगा, बाहर भी बोलूंगा, अंदर भी बोलूंगा। ये नीतीश कुमार के कड़े तेवर, नीतीश कुमार जो कड़े अंदाज में जवाब दे रहे हैं उन पर लगे तमाम आरोपों के। सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार, इस वक्त विधानसभा के भीतर मौजूद हैं। प्रकाश, कुल मिलाकर राजनीति क्योंकि परसेप्शन का खेल है, और ऐसे में भले ही बिहार विधानसभा के भीतर जो हो रहा है उसका सीधा प्रसारण नहीं हो रहा, लेकिन परसेप्शन बनाने में वो कितना अहम, ये हर नेता समझ रहा है, और इसी वजह से नीतीश कुमार की तरफ से हर आरोप का, हर सवाल का ढंग से, सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया जा रहा है। अब वो घड़ी आ गई है जिसका सबको इंतजार था। अब वोटिंग होगी। सबसे पहले वॉइस मत से, यानी कि ध्वनि मत से कोशिश की गई कि कौन किसके पास ज्यादा बहुमत है। हालांकि इससे संतुष्ट नहीं हुआ विपक्ष, और विपक्ष ने कहा कि वोटिंग हो। तो अब वोटिंग शुरू हो गई है, और इसके लिए जो कारण है और जिस तरह से किया जाता है उसके समय के हिसाब से, क्योंकि 1 बजे तक खत्म कर देना था, तो ऐसे में 2 लॉबी है, 2 लॉबी में डिवीजन होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है जिससे कि वोटिंग की गिनती हो सके, इसलिए 2 कक्ष हैं जिसे लॉबी कहा जाता है यहाँ। तो उस एक कक्ष में जो सत्ता पक्ष वाले हैं, जिसे हाँ पक्ष कहा जाता है, वहां जा रहे हैं सत्ता पक्ष के लोग, जिसमें जो वोटर हैं वो वोट करेंगे। यानी कि बिहार विधानसभा के जो सदस्य हैं वो सत्ता पक्ष के, वो सरकारी लॉबी में जाएंगे, सरकार सत्ता पक्ष की लॉबी है। और जो विरोधी है, अब आरजेडी, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल जो भी सीपीआई, एमएल और सीपीआई हैं, वो लोग विपक्ष वाले यानी कि ना पक्ष में जा रहे हैं। तो विधानसभा के अंदर जो स्थिति बन रही है, धीरे धीरे जितने भी विधायक हैं वो जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही इसमें मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, इस वोटिंग में, क्योंकि दोनों ही इस सदन के सदस्य नहीं हैं, और दोनों विधान परिषद के सदस्य हैं, यानी एमएलसी हैं, जिस वजह से वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन उनके जितने तमाम विधायक हैं, बीजेपी के, जेडीयू के और आरएलएसपी के, हम के और निर्दलीय विधायक, ये सभी एक पक्ष में जा रहे हैं, सत्ता पक्ष के लॉबी में, और दूसरे पक्ष में ये जा रहे हैं। यानी कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, और वहाँ क्योंकि एक रजिस्टर रखा होगा और हर सदस्य के नंबर के आगे में उन्हें साइन करना होगा, और साइन करने के बाद फिर जो फाइनल आएगा और उसी से घोषित किया जाएगा कि बहुमत का क्या आंकड़ा रहा और किस तरीके से आंकड़े पर हुआ। लेकिन जैसा कहा जा रहा था कि विधानसभा के अंदर में गुप्त मतदान की मांग की जाएगी, और वो अभी सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ विधायकों ने आरजेडी की तरफ से कोशिश की थी, तो अब मतदान का सिलसिला शुरू हो गया है। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बहुमत के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। ध्वनि मत से वोट कराने पर राजी नहीं था विपक्ष, इसी वजह से ये वोटिंग कराई जा रही है। हालांकि आरजेडी की तरफ से उस जोरदार अंदाज में गुप्त मतदान की मांग नहीं की गई जैसे कि पहले कयास लगाया जा रहा था। फिलहाल वोटिंग
बहुमत के लिए बिहार विधानसभा के भीतर शुरू हो गई है ये टेस्ट नीतीश की इस नई सरकार का, जो बिहार विधानसभा के भीतर शुरू हो चुका है। जैसा कि हमें बता रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार कि एक अलग कक्ष बनाया गया है और जो भी सत्ता पक्ष के विधायक हैं उन्हें उस कक्ष में जाने के लिए कहा जाएगा और वहां पर जाकर सिलसिलेवार ढंग से एक रजिस्टर रखा गया है। उस रजिस्टर में वो हस्ताक्षर करेंगे और कुल मिलाकर इस तरीके से मतों का विभाजन किया जाएगा और फिर फैसला हो जाएगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।